नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 चल रे बटोही। इस पाठ के लेखक हैं गोपाल दास नीरज जी। इनका जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव। ये कवि सम्मेलनों के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। नीरज जी का निधन 19 जुलाई 2018 को हुआ था। इस कविता में गोपाल दास नीरज जी ने मनुष्य को सतत रूप से गतिशील रहने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि गतिशीलता ही जीवन है। गतिहीन हो जाना मृत्यु के समान माना जाता है। इसलिए मनुष्य को सामने आने वाली बाधाओं से न घबराते हुए उसे अपनी अंतिम सांस तक गतिशील रहना चाहिए और अपने कर्म में पूरी तन्मयता के साथ लगे रहना चाहिए। तो बच्चों, चलिए सुनते हैं नीरज जी की कविता चल रे बटोही। चल रे बटोही। चल रे बटोही, जब तक सांस चले, सूरज चले, बदन झुलका कर चाँद झले, आंसू ढलका कर सबको चलना पड़ा जो इस आकाश तले। चल रे बटोही, जब तक सांस चले। जब तक सांस चले, पग की प्यास बुझा छालों से, मत घबरा चुभने वालों से। नहीं सेज पर, नहीं मेज पर, कांटों में फूल खिले। चल रे बटोही, जब तक सांस चले। जाना तो मौत मरर है, रुके न तब तक कदम, न जब तक मंजिल तुझी मेरे। चल रे बटोही, जब तक सांस चले। तो बच्चों, सुनिए आपने कविता। आइए अब इस कविता के भावार्थ को समझ लेते हैं। चल रे बटोही, चल रे बटोही, जब तक सांस चले। कवि इस कविता में कहते हैं, हे रागीर, तू चलता रह जब तक तुम्हारी सांस चले। सूरज चले बदन झुलसा कर, चांद चले आंसू ढलका कर। जैसे सूरज अपने बदन को जला करके निरंतर गतिशील रहता है, चांद आंसू ढलका कर वो अपने कर्म में लगा रहता है, सबको चलना पड़ा। इसी तरह प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों में लगे रहना पड़ता है। जो भी इस आकाश के नीचे रहते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। इसलिए चल रे बटोही, जब तक सांस चले। हे रागीर, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तुम्हें चलते रहना चाहिए। आगे देखिए, ठोकर तो है दुल्हन पाँव की, पीर झलक है प्रेम गाँव की। जिस प्रकार से घर में जब नई दुल्हन का गृह प्रवेश होता है, वो घर में आती है, लोग उसे बड़े ही प्यार से रखते हैं। तो यदि अगर तुम्हारे मार्ग में कोई ठोकर भी आ जाए तो उसे प्यार से देखना। पीर झलक है प्रेम गाँव की। अगर तुम्हें कहीं कष्ट अनुभव हो तो तुम उसमें अपने प्रेम रूपी गाँव की झलक को समझना। जिस तरीके से गांव में लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं,
यह कष्ट बस उसी के समान है। आंधी अंधड़ बगिया बंजर सबको लगा गले। आंधी आए, भयंकर तूफान आए, बगिया मिले या बंजर का सामना करना पड़े। बंजर यानी ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती। ये सारी चीजों का सामना तुम्हें क्यों ही ना करना पड़े। कहने का अर्थ है, रास्ते में आंधी अंधड़ बगिया बंजर जो कुछ भी मिले उसे बड़े प्यार से गले लगाना। चल रे बटोही जब तक सांस चले। राहगीर, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक तुम्हें चलते रहना है। आगे देखें, पग की प्यास बुझा छालों से, मत घबरा चुभने वालों से। अगर प्यास लगी है तो अपने छालों में भरे हुए जल से उसकी प्यास बुझा लेना, लेकिन तुम घबराना मत। नहीं सेज पर नहीं मेज पर कांटों में फूल खिले। हमें बैठे रहने से, हमें आरामदायक बिस्तर पर बैठे रहने से, कुर्सी मेज पर बैठे रहने से किसी भी चीज़ का फल नहीं मिलता। कांटों में फूल नहीं खिलते, लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें कांटों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें फूल यानी हमारी मंजिल ज़रूर मिलती है। चल रे बटोही चल रे जब तक सांस चले। इसलिए कहा गया है कि हे राहगीर, तुम निरंतर चलते रहो। आखिरी पंक्तियों में देखें, चलना ही तो जीवन है, रुक जाना तो मौत मरण है। कवि का मानना है कि यह जीवन परिवर्तनशील है, गतिशील है, इसीलिए हमें निरंतर चलते रहना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। यदि हम रुक गए तो मानो हमें मृत्यु प्राप्त हो गई, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। रुके न तब तक कदम, न जब तक मंजिल तुझे मिले। तुम्हारे कदम नहीं रुकने चाहिए जब तक तुम्हें मंजिल न मिल जाए। राहगीर, तुम्हें तब तक चलते रहना है जब तक तुम्हारा उद्देश्य पूरा ना हो जाए। चल रे बटोही जब तक सांस चले। कवि कहते हैं अंतिम पंक्तियों में कि हे राहगीर, तुम्हें चलते रहना है और चलते रहना है। जब तक तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए तब तक तुम्हें निरंतर गतिशीलता को प्राप्त करना है और आगे ही आगे बढ़ते रहना है। आइए अब दृष्टि डाल लेते हैं पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों की ओर। मंजिल, लक्ष्य यानी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। पाँव का अर्थ होता है पैर, बदन अर्थात शरीर, बंजर ऐसी जमीन जहाँ खेती ना हो सके। इसी के साथ बच्चों, बस आज इतना ही। घर पर रहें और